अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, अगर आप लोग जो है हमारी डेली लाइफ सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो काइंडली हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो काइंडली नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस किएगा, ताकि आप लोग जो है वो हमारी डेली वीडियो से नोटिफाइड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है वो लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं। उनके हवाले से अगर मैं बताती चलूँ तो ही इज़ द सीईओ ऑफ द स्पिंजर सिक्योरिटीज, स्पिंजर इक्विटीज, और इसके साथ साथ ही इज़ इंजीनियर एज वेल। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी तबीयत से अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली इस मामले में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी किस मौजू पे कितना क्या बोलना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जी सर, एक्चुअली हम तो मैं नॉर्मल आपका जो है वो स्टॉक मार्केट की डिस्कशन करेंगे। जो आजकल जो है सूरत हाल चल रही है रिलेटेड टू न्यूज़, स्टॉक मार्केट पे कितना असर पड़ा, आज क्या स्टॉक मार्केट की रूटीन रही। हम नॉर्मल जो है हमारी स्टॉक मार्केट पे ही डिस्कशन होगी। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज आपने किस तरह स्टॉक मार्केट में काम किया, किस तरह जो है वो स्टॉक मार्केट ने स्टार्टअप लिया, और एंड में आपने किस तरह जो है वो उसको एंड किया। काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, एक्चुअली ऐसा है। बेसिकली मैं जो स्टॉक में काम करता हूँ तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इस कंपनी की अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है। ये किस तरह वेल नोन कंपनी है, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ग्रुप कौन सा है, और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ये इसकी अर्निंग क्या है, डिविडेंड का इसका क्या शेड्यूल रहा है, या इसका जो है पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, खासतौर पर डिविडेंड का। फिर दूसरी ये है कि ये किस सेक्टर्स में है। तो इस मामले में देखिए, जो आजकल जो चल रहा है वो ऑटो चल रहा है। एक तो रिफाइनरी भी चली, आज आज रिफाइनरी भी चली और ऑटो सेक्टर भी चला। ऑटो सेक्टर में मैं मैंने जो काम किया है वो ठीक है ठीक है, बैठे। साझेदार। 4:45 तक देखता हूँ। अगर मुझे कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी तो आप उसके बाद बैक नहीं सकते। हेलो। हाँ, मैं समझा नहीं कुछ कहा। जी, नो नो सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, तो देखिए, साजगार में मैंने काम किया। उसकी वजूहत ये है कि साजगार की जो है अर्निंग है पर क्वार्टर, जो पिछली उसमें आई है दो क्वार्टर में, वो 50+ आई। तो अगर 50+ एक अगर क्वार्टर में आई है तो इसका मतलब ये है कि इसकी अर्निंग जो है तकरीबन 200 रुपीज पर ईयर आती है। अब इसके हिसाब से मैं इसकी प्राइस पे फिर जाता हूँ। और अगर इसका ये है कि अगर अर्निंग जितनी है उसका मल्टीपल 5 आप रखें तो उसकी जो है आप यूँ समझिए कि ये रिजनेबल इसकी कॉस्ट आती है। ठीक है क्या नहीं? तो अगर आप इसको देखिए ना, 200 रुपीज़ है, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 से करें तो 1000 रुपीज़ आती है। तो आप ये देखिए कि ये शेयर यहीं पर घूम फिर रहा है। और अगर इसने अभी इसने डिविडेंड अच्छा नहीं दिया, कम दिया, 12.5 रुपये कुछ इतने दिए। तो इस लिहाज से मैंने इसमें कुछ अर्निंग की। कल मैंने इसको लिया था 40 पे, 940 पे, और आज जो है 958 पे मैंने इसको बेचा है। दूसरी मेरे पास जो था वो ATRL है, रिफाइनरीज। रिफाइनरीज में भी यही है। उसकी जो अर्निंग है हम्म। ATR अटक रिफाइनरी की, वो तकरीबन जो है 145 रुपये है। 145 रुपीज अगर इसकी वो है, और आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन चली जाती है कोई 600 650 रुपये का शेयर बनता है। अभी भी ये जो है, अभी डिविडेंड टैक्स होने के बाद ये 391 पे आया, और 390 से अब लोगों को कुछ ख्याल आया तो इसने एकदम जंप किया। तो कल भी जंप किया, आज भी जंप किया इसने, और कैप हुआ। आज जो कैप हुआ है वो मेरा ख्याल है 380 पे, कुछ यहाँ पे इसको कैप लगा है। तो यहाँ मैंने इसको इस पे सेलिंग की है। कुछ मैंने 39 पे खरीदा था, लेकिन एक दो दिन पहले इसको 379 पे मैंने बेचा। और आज भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था तो उसको भी मैंने इस पे ट्रेडिंग किया। तो इसमें यही है, जो जो ये स्टॉक एक्सचेंज है, देखिए ये सोच समझ कर इस पे काम करने की जरूरत है। सोच समझ कर, और आप इस पे वर्किंग प्रॉपर करनी चाहिए।
इसमें देखना ये चाहिए कि ये डिविडेंड पॉलिसी क्या रही है इनकी, फिर प्रॉफिट क्या रहा है, और फिर डिविडेंड क्या रहा, और फिर ये है कि फ्यूचरिस्टिक है या नहीं। फ्यूचरिस्टिक से हम्म, मेरा मुराद ये है कि ये फ्यूचर में एक्सपेंशन पे जा सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल। मसलन है फूड है, आपके पेट्रोल पंप्स हैं, बैंक्स हैं, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, और हम्म। आईटी है। ये ऐसी है जो कि फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में ये एक्सपेंशन इसमें अब एक्सपेंशन से क्या फर्क पड़ता है? एक्सपेंशन से फर्क ये पड़ रहा है कि ये फिर आपको डिविडेंड या के अलावा भी ये बोनस भी दे सकता है, आपको राइट भी दे सकता है, ठीक है। और कैपिटल गेन तो लामहल अगर ये आपको वो देता है, मसलन अभी मारी गैस था, ठीक है हम्म। ना, 800% उसने आपको बोनस दे दिया। एक फ्यूचरिस्टिक वो है। और अब उसने जम लिया, और जम इसलिए नहीं लिया, देखिए जम और भी ले रहे हैं। इसकी अर्निंग जो है 500 रुपीज है पर पर ईयर, और डिविडेंड भी 240 की प्लस उसने टोटल दिया हुआ है। यानी अगर आप इसको ओजीडीसी से कंपेयर करें ना, तो ओजीडीसी में मसला ये है कि उसकी 54, अगर 50 और 54% रुपीज पर ईयर है, लेकिन दिया कितना, 10 रुपये। सारा पैसा कहाँ है? डेट में पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो है शेयर, वो शेयर जो कि आपको डिविडेंड देता हो, उसकी अर्निंग भी ठीक हो। ये नहीं है जैसे पीपीएल है, अच्छी खासी अर्निंग है, 40 रुपीज अर्निंग है, 2 रुपये 2.5 रुपये दिए उसने, 1 रुपये पहले दिया था, ये 3 रुपये। तो इस किस्म के बैंकों में सोच समझ के अगर आदमी काम करे, तो बिल्कुल। ये मार्केट जो है ये हम्म। दुनिया का सबसे, खासतौर पर स्टॉक में सबसे आसान और प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है। हम्म। और ये बिजनेस हर एक बिजनेस से बहुत यानी प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने सही शेयर लिया है जी। और उसमें डिविडेंड भी दे रहा है, वो उसके चांस ये है डिविडेंड देने के कि वो बोनस भी दे रहा है, राइट्स भी दे सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो कैपिटल गेन भी दे रहा है। देखिए ना, हम्म। कहीं भी अगर आप बैंक में पैसे डालते हैं तो आपको डिविडेंड ही मिलता है, यानी प्रॉफिट ही वो देते हैं, बाकी तो आपका पैसा वैसे ही रहता है, उसमें कैपिटल गेन वगैरह तो कोई चीज नहीं आती है। इसी तरह ना वो बोनस आपको मिलेगा, ना आपको शेयर राइट्स मिलेंगे। आप अगर किसी और भी जगह जाए, मसलन आप उसमें जाते हैं, हम्म। क्या कहते हैं, करेंसी में भी जाते हैं, तो करेंसी में सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है। देखिए ना, बाकी ना उसमें डिविडेंड है, ना इसमें राइट है, ना इसमें बोनस है। अच्छी तरह किसी भी उसमें चले जाए, आप प्लॉट्स में ले लें, अगर आप प्लॉट्स लेते हैं तो सिर्फ इसमें कैपिटल गेन ही है। वो भी लकी, अगर आप कैपिटल गेन में बन गया तो ठीक है, वरना कैपिटल लॉस हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं मिलता। तो कहने की बात ये है, और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ये इजी इतना हो गया है, खास तौर पर जब आईटी में आ गया, और ये ऑन उस पर ट्रेड हो रहा है उस पर, तो इतना इजी हो गया कि आप कोई चीज खरीदें, आधे घंटे में बेच दें, अगर आपकी कीमत वो है, और ऊपर चला गया, कैपिटल गेन मिल गया, विद इन ए मिनट्स आप पैसे इसमें कमाते हैं। और इजी इतना है कि फौरन जो है खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, और पेमेंट भी बड़ी जल्दी हो जाती है। ये चीज कहीं भी नहीं है। आप अगर किसी प्रॉपर्टी वगैरह में जाए, महीनों लग जाते हैं एक डील को फाइनलाइज करने में। बिल्कुल। तो ये हमारी चंद वो थी। अब वो ये है कि मैं किस तरह काम करता हूँ, मेरा काम का तरीका ये है कि जिसकी जितनी अर्निंग है, हम्म। उस अर्निंग को 5 मल्टीपल 5 से कर दो, ये इसकी हम समझते हैं कि इसकी प्राइस है। और अगर डिविडेंड देता है, और वो दोनों बराबर है, यानी अर्निंग भी, जैसे पीओएल है, तकरीबन जितनी अर्निंग आती है, जैसे इंफर्ट है, ये जितनी अर्निंग आती है उतनी डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड को फिर 10 से मल्टीप्लाई करें कम से कम। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको जो है उसकी प्राइस आती है, जिसको कहते हैं कि फेयर वैल्यू है इसकी। तो फेयर वैल्यू जो है ना, आप शेयर्स की में एक डिटरमिन कर लें, डिटरमिन करने के बाद फिर ये देख लें कि फेयर वैल्यू जो है वो कितनी ऊपर चली गई है, और फेयर वैल्यू से कितना नीचे नीचे आया, आप उस पर देख लें। प्लस उसकी जो है पास जरा देख लें, एक हफ्ते का इसका ट्रेंड भी देख लें कि लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए ना, ये जो शेयर्स का है, मैं कह रहा हूँ ना कि डिविडेंड और ये चीजें देखें, लेकिन सारी चीजें जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई पर। अब ये डिमांड किस चीज पे आती है, और जो है सेल किस चीज पे आती है? डिमांड में इसमें बड़ी चीजें हैं। देखिए, डिमांड सिर्फ ये नहीं है कि वो डिविडेंड मिलता है, डिमांड ये भी है कि कोई डायरेक्टर बनना चाह रहा है, कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो वो क्या करती है, उसके शेयर खरीदने बैठ जाती है, चाहे वो उसके फेयर वैल्यू से जितना भी बढ़ता है उसे। जैसे एग्रो को जो है दाऊद परचेज किया, इसी तरह ये दूसरे जो है अभी इधर परचेज वो हो रही है एक दूसरे को,
तो उसमें भी डिमांड आ जाती है, डिमांड आती है तो और बढ़ जाती है, अपनी फेयर वैल्यू से बढ़ जाती है। तो ये सही। चीजें जो है जी हाँ काउंट करती हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मैं उसका ट्रेंड भी देखता हूँ कि 5 साल में इसकी हिस्ट्री क्या थी। और अभी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से 15 15 साल का, 20 20 साल का डेटा दे रही थी कि किस प्राइस पे ये चलता रहा है, मिनिमम कितना रहा, मैक्सिमम कितना रहा है, फिर इसकी हिस्ट्री, डिविडेंड क्या दिया है इसने, राइट दिए, बोनस दिए, सारी आपको मिल जाती है। अच्छा, ये पहले वीक थी मार्केट। देखिए कराची जो हमारी पाकिस्तान मार्केट है, कराची वजह थी तो इसको वीक मार्केट कहते थे। उसकी वजह यह है कि इसका डेटा नहीं मिलता था। अब तो बहुत डेटा मिल गया, आईटी की आने की वजह से इतना आपको हर एक कंपनी के बारे में आपको 5 साल 10 साल का डेटा मिल जाता है। बिल्कुल। क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, फ्यूचर में क्या कर रही है। इवन बास कंपनी तो अपना फ्यूचर भी बताती है कि 5 साल में हम क्या प्लान प्लान कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो इस ये चीजें हैं। और इस पे मैं खासतौर पे बीइंग ए इंजीनियर ऐसे थोड़ा सा कंपनी के बारे में मालूमात भी रखता हूँ कि कौन हम्म। सी कंपनी किस किस्म की है, उसकी साख मार्केट में क्या है, उसकी मैनेजमेंट कौन सी है। फिर बाकी थोड़ा एमबीए का भी हमारा हुआ है कि एमबीए के, लेकिन इसमें इतनी फाइनेंस की जरूरत नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में। हम्म। सिंपली जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि अर्निंग क्या है, डिविडेंड क्या है, इसकी पॉलिसी क्या है, फ्यूचर में ये स्टॉक, ये कोई बोनस शेयर दे सकता है नहीं। जी आपने वैसे सारे जो है वो शेयर डिस्कस कर लिए, लेकिन मैं अटक रिफाइनरी का पूछूंगी। आज जो है वो अटक रिफाइनरी में जो है वो अपर लॉक है, और एनआरएल के रेट जो है वो कम होता जा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस, क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि हमेशा एनआरएल जो है वो उसका रेट हाई होता था, और अटक रिफाइनरी जो है वो लो पे रेट ट्रेड करता था। तो देखिए क्या वजह है इसकी? देखिए एनआरएल का कितना लॉस आया, लॉस में आई है 45 रुपये मेरा ख्याल लॉस आया। हम्म। ठीक है ना सर। अब मुझे बताइए, कंपनी जिसने लॉस किया 45 रुपये, आप क्या समझते हैं कि वो खरीदना चाहिए 200 250 में? पहले था 800 रुपये भी गया था, उस वक्त इसकी अर्निंग भी इतनी थी, 100 रुपये इसकी अर्निंग थी उस जमाने में। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एटीआर की इस वक्त अर्निंग आ रही है 145 रुपये आ रही है। पहले इसकी अर्निंग नहीं थी, 10 12 रुपए थी, तो ये कम था, शेयर कम उस पे एज कम्पेयर टू एनआर से कंपेयर करें तो एनआरएल के मुकाबले में तो ये फिर 5 5 टाइम्स जो है लो प्राइस पे जा रहा है। लेकिन अब जो है, अब ये बिल्कुल जो है इसकी अलहदा हो गई। और अब ये क्यों एनआरएल क्यों लॉस में जा रहा है, आई डोंट नो कि एक्चुअली क्या ये बंद हो गई है या कोई मसला आ गया इसमें, या क्या मसला है। तो क्योंकि ये दोनों सिस्टर कंपनी है, ये एटीआरएल और एनआरएल, ठीक है कि नहीं। तो उसमें ये हुआ है कि शायद एनआरएल के पास जो लोड था वो सारा का सारा एटीआरएल के पास चला गया। इसकी वजह से वो जो है उसकी अर्निंग बहुत अच्छी जा रही है। और डिविडेंड भी दिया, पहले जब 2 3 रुपए देता था, इस मरतबा उसने 12 रुपए अभी दिए हैं, और इससे पहले भी दिए कुछ 4 5 2 रुपए दिए थे कितने इसने, तो हाफ ईयर में भी दिए थे। तो इसकी वजह यही है। देखिए जो चीज है वो ये। और फिर एटीआरएल की बात बताऊं, एटीआरएल का अपना जो इस वक्त वो है रिजर्व है, वो बिलियंस में है मेरा ख्याल, 18 बिलियन 19 बिलियन उसके पास रिजर्व पड़ा हुआ। बिल्कुल। पहले पहले एटीआरएल का मसला ये था कि उनके ऊपर डेट था। अब वो डेट उन्होंने खत्म हो गया, एक ये भी प्लस पॉइंट एटीआरएल का। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि एटीआरएल क्यों जो है 291 291 पे गिर गया, जबकि 145 इसकी अर्निंग अर्निंग आ रही थी। यानी ये उसके बराबर जा रहा था अर्निंग, ये साजगार के बराबर। साजगार की भी इतनी अर्निंग अगर आप वो करें तो तकरीबन साल में इतनी आती है उसके बराबर। तो जब इतनी अर्निंग आ रही है तो जाहिर बात है कि इसका प्राइस तो फर्क आएगा ना। बिल्कुल सही। सर, आपने जैसे ऑटो सेक्टर की भी बात की, तो हमने स्पेशली देखा आज ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली साजगार ने, जैसे कि आपने बताया। तो कोई रीजन देना चाहेंगे कि क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए साजगार का जो था, ये शेयर जो था कोई 1 साल पहले तकरीबन 48 रुपीज पे था। ठीक है, 48 रुपीज पे था, लेकिन उसकी जो अर्निंग थी वो 2 3 रुपए से भी कम थी उस वक्त। लेकिन जो पिछले साल का जो क्वार्टर आया क्या कहते हैं हाफ ईयर आया, तो इसकी अर्निंग कोई 5 रुपये आई। जब 5 रुपये अर्निंग आई तो इसने, हमने भी समझ लिया, लोगों को भी बताया, मेरे जो क्लाइंट थे, कि भाई इसकी अर्निंग बढ़ रही है और ये जो है इसकी अब इसको खरीदना शुरू कर। हमने इसको 48 पे दी। अच्छा, अब वो आया फिर अगले, वो आया फिर 8 रुपये इसकी अर्निंग आ गई। अब 8 रुपये अर्निंग है तो जारी बात है कि हम मल्टीप्लाई उसको मल्टी 8 से 10 से करें, या उसने
पैसे भी 4 रुपए दे दिए, यानी डिविडेंड दे दिया। तो उसकी वजह से हमें, अच्छा फिर क्या हुआ, इनके पास जो रक्षित थे, साजगार रक्षित थे, उनकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है। अब इन्होंने जैसे ही ये हवाल आया, हवाल जो है मिलियंस पे, ठीक है कि नहीं, तो मिलियंस के अंदर जो इसका कैश फ्लो है एक गाड़ी का, तो अकॉर्डिंगली उसमें जो प्रॉफिट है वो उसी हिसाब से जाएगा। इसलिए इनको हवाल में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, ठीक है हवाल में। दूसरी ये है कि ये आगे और भी अब वो कर रहे हैं। अब प्लस देखिए इसमें एक और, एक तो उसकी ये है कि अब अर्निंग भी बढ़ गई। वो जनाब वो चली तो पिछले 2 क्वार्टर में इसकी 50, बल्कि पिछले क्वार्टर में 50 प्लस आई है, 58 आई है, 56 जो है क्वार्टर में आई। तो जब आप 56 को आप ये देखें मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो 200 के करीब चली जाती है। 200 मल्टीप्लाई बाई 5, मेरा तो ये ख्याल है कि ये 1200 पे जाना चाहिए इसको, इस शेयर को कम से कम, वो गए भी है ये। और ये अगर आप इसको कंपेयर करें टोयोटा से, तो ये तकरीबन टोयोटा का भी मुकाबला कर रहा है अर्निंग के अंदर। टोयोटा का ये है कि इसका ब्रांड बहुत पुराना है और ठीक ठाक उसका ब्रांड है। ये अभी नया हुआ है। फिर ये प्लस ये है कि ये आ रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आ रहे हैं, इनके रक्षे जो है इलेक्ट्रिक रक्षे भी हैं। तो फ्यूचर में तो इसका बहुत अच्छा। अब प्लस एक और बात, इनकी मैनेजमेंट बड़ी ठीक ठाक है। इनकी जो मैनेजमेंट में है वो इंजीनियर से ज्यादा, जो मैंने इसको वो किया है, तो वो एक सही तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और अकॉर्डिंगली वो जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके ऊपर देख रहे हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में किस किस्म का इंजन चाहिए, किस किस्म की इसकी खुली, ये सारी चीजें ये बड़ी अहम है। रोडों का क्या होना चाहिए, तो इसका सस्पेंशन क्या होना चाहिए, इसकी बॉडी क्या, ये चीज जो है बड़ी अहम आती है। और ये वही कर सकता है जो कोई प्रॉपरली जो है टेक्निकल चीजों पर भी जाए। अच्छा बिल्कुल। उसकी यही वजह है कि ये जो है साजगार पे है। अब इसके मुकाबले में दूसरी गाड़ी देखिए ना, अगर आप इसको डीएफएमएल से आप कंपेयर करो, डीएफएमएल अभी आया नहीं है, उसने उसने अभी असेंबली शुरू की है। अच्छा उसमें असेंबली के अंदर एक और मसला है, असेंबली तो वो कर रही है, दीवान कर रही है, हम्म। किसको किसको बेच रही है, ग्रीन वालों को। कोई एक और कंपनी बना ली। अब और ये जो है दीवान जो है ये क्या करेगा, ये तो असेंबली चार्ज ही ले लेगा, और जो प्रॉफिट है वो ग्रीन को चली जाएगी, दीवान वालों को क्या मिलेगा, दीवान के शेयर्स वालों को। तो ये एक फर्क है। और अभी इसकी अर्निंग कम है, देखिए ना इसकी अर्निंग जो है दीवान की वो माइनस में, माइनस में अर्निंग, लॉस है इसको। अब ये बताइए कि एक कंपनी लॉस में हो, आप खरीदेंगे? मुझे कोई कहे कि आप दुकान जो है ये मुझे नुकसान हो रहा है तो आप मुझसे जो है ये ले लें लॉस के अंदर, तो मैं इसको जो है, आप वो भी 10 रुपए के साथ, 10 से भी ऊपर। और जनाब वाला आज कितने पर है वो, 40 पर है। दीवान जो था, दीवान मोटर, हाँ 46 पे। अब तो देखिए ना, अब अगर ये 46 पे है माइनस में, तो साजगार को आप देखें वो 200 रुपये कमा रहा है। अब बिल्कुल। और कंपेयर कर इसको जीएचएनआई से कर ले, गंदारा से, गंदारा भी लॉस में है या बहुत ही कम अर्निंग है, 5-10 रुपये अर्निंग आई है, वो कहाँ पर है। तो इस लिहाज से तो ये है कि मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि साजगार शायद बेहतर होगा, और हो सकता है आगे होगा। बिल्कुल। जैसे एटीआरएल जो है एक्स होने के बाद एकदम छलांगे लगाना शुरू कर दिए, हो सकता है ये भी एक्स होने के बाद छलांगे शायद शुरू कर दे, लोगों को भी आ जाए कि हाँ जी ये एक वो है। तो ये वजूहत है कि हमें सावधान रहना। सही सर, मैं हबको की बात करूंगी, जैसे कि आजकल ये हॉट टॉपिक चल रहा है। हमने देखा आज जो ये 135 से जो है वो 93 तक जो है वो आ गया है। तो क्या इसे मजीद सेलिंग आएगी, क्या लग रहा है आपको उसका फ्यूचर आगे? देखिए असल में ये सारी बात है, लोगों ने 165 में लिया, और 165 में उसलिए उस वक्त लिया जब ये न्यूज आई थी कि BYD जो है कार, ये लोग जो है वो यहाँ से संभल करेंगे और उसकी करेंगे। BYD एक बहुत बड़ा अच्छी एक वो है कार है, और रिनाउंड कार है ये। इसकी वजह से ये जो है इसने एकदम जंप लेना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये थी कि इसका इसने डिविडेंड भी बड़ा ठीक ठाक दिया, 8 रुपए डिविडेंड दिया इसने। तो 8 रुपए डिविडेंड दिया, और साथ ही जो है इसकी अर्निंग भी जो है वो 54 रुपीज आई। 54 रुपीज अर्निंग के आने की वजह से, अगर मैं अपना फार्मूला बताऊं कि अर्निंग अगर 54 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तकरीबन 200 रुपए का शेयर हो जाता है। तो इस बुनियाद पे बहुत से लोगों ने लिया, हमने भी रिकमेंड किया। लेकिन हुआ क्या, था इसमें कि जो इनको कैपेसिटी चार्ज मिल रहा था अब वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, ये वापस चला जाना चाहिए। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि, अच्छा लॉन्चिंग, अच्छा स्टार्टिंग भी कर दी है।
बुकिंग स्टार्ट कर दी है इसने BYD में। अच्छा, अब यही वजह देखिए, चल रहा था BYD में, इसने बुकिंग शुरू कर दी। अब ये बुकिंग शुरू करा। अच्छा, अब ये बताओ, लोगों को गलतफहमी वो आया ना कि ये बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है। हुआ ये है कि इनकी कैपेसिटी जो पेमेंट थी वो बंद थी। उन्होंने कहा टेक एंड पे, यानी जितनी बिजली आप हमसे ये देंगे या हम लेंगे उतने ही आपको पैसे देंगे। तो ये तो वहां पर है, कराची में है, बिजली चाहिए चाहिए, इनकी बिजली जाएगी जाएगी। लेकिन जो मुफ्ता का एक सिलसिला चल रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हर एक को फायदा हो जाएगा, उनको भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हब को जो है वो, मेरा ये ख्याल है, जो मैंने सुना है कि वो EPCL को भी खरीदे, उनके साथ निगोशिएशन शायद चल रहे। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली सही वो है या नहीं। दूसरा, इन्होंने खर का थर का जो प्लांट है उसके उनके शेयर्स भी ले लिए। तो फ्यूचरिस्टिक तो बहुत अच्छा है। अभी आई आई है, पता नहीं अब सही भी है, रूमर है कि BYD की बुकिंग इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये अभी शुरू हुआ, अभी देखिए हुआ 93 पे गया, अभी 99 पे चला गया। मैंने खुद बेचा 99 पे। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है, ये हो सकता है दोबारा वापस आ जाए इस पोजीशन में। तो इसको सब्र करना चाहिए। ग्रुप बहुत अच्छा है, नो डाउट, ये अच्छे ग्रुप है ये। और इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है चलना चाहिए। मगर ये नहीं है कि ये वाकई हुआ उस पर जा सकता है, नहीं जा सकता, जाना चाहिए इसे, क्योंकि हम्म। अच्छा, टीम बहुत अच्छी टीम है, जो कि सही मानों में ये अपने बिजनेस को देख रहे हैं और एक पोजीशन में है काफी। जैसे मैंने बताया ना कि एग्रो के साथ इनकी डील भी चल रही है, एग्रो पॉलीमर के क्षेत्र में। और भी तो ये अपना बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है, तो फ्यूचरिस्टिक है, इसलिए 100 के करीब तो इसकी प्राइस होनी चाहिए, चलनी चाहिए फिलहाल। और जब BYD की देखते हैं कि बुकिंग कितनी होती है और किस किस तरह होती है, रूमर है या नहीं है। अगर रूमर नहीं है तो ये फिर वापस चला जाएगा वहां पर। अगर वो जो है, जो जो कंपनियां माइनस में चल रही है, जैसे दीवान मोटर्स है, दीवान फारूक मोटर्स है, अगर वो माइनस में जाकर वो 44 पे चल रहा है या 46 पे ट्रेड हो रहा है, तो ये तो 8 रुपए इसने अभी डिविडेंड दिया, 54 अभी इसकी अर्निंग आई थी, तो इसका हम्म। पास तो पैसा भी बड़ा पड़ा होगा इसके पास जी। बिल्कुल सही। इस पॉइंट पे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो वो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मालूम पड़ना था कि टीआरजी का क्या फ्यूचर है। मैंने 80 रुपीज़ का लिया हुआ है, तो क्या देखिए फ्यूचर। मैं आप बताऊं, TRG क्या, TRG टोटली जो है ये ब्रोकर्स का शेयर है, ब्रोकर इसमें खेल रहे हैं। ये जो है फ्लोट, मेरा ख्याल है मोर देन 90% फ्लोट हुआ है। ठीक है, कंपनी के पास अपना कुछ कितना वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी लॉस कितना आया। अब ये देखे ना, कितना आया था, 19 रुपए आया था। 56 रुपए माइनस एक, 10 रुपए का शेयर है, उसमें आता है कि 56 रुपए इसको लॉस हुआ है इस साल। आप खरीदेंगे आप? तो ये बताइए। सही है ना, एक दुकान है, उसने 1 लाख रुपए वो किया था, और उसके ऊपर जनाब 56 लाख रुपए जो है इस पर कर्ज आ गया। अब वो आप खरीदेंगे? वो कहेगा यार ये वो 44 लाख में मुझसे 44 रुपए। देखिए ना, ये चीजें देखें, बड़ी अहम है। अगर आप कहें कि नहीं जी वो यूरोप में इनका जो है वो कंपनियां हैं वो चल रही हैं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं दिया है। ठीक है क्या नहीं? जो इनकी IT अमेरिका में है, ये है, वहाँ का कोई वो नहीं हुआ। अगर उसका असर होता, उसकी तो अर्निंग आई थी, वो तो अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है $19 में और इसमें। तो अगर उसका इम्पैक्ट यहाँ आना चाहिए ना, यानी उनको पैसा कोई अर्निंग यहाँ भी दे ना, ट्रांसफर करे ना, या उसके कुछ वो करे उसको, तो वो है, जब ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है एहतियात करना चाहिए। देखिए ये चला था का 4-5 रुपए पे, 2 रुपए पे होता रहा, फिर ये रूमर्स पे ही चलता रहा है, इसलिए ये ब्रोकर इन लोगों के पास है, और लोग इसमें फंसे हुए हैं। 160 रुपए में, 170 रुपए भी लोगों ने लिया हुआ है। अब इसको खींच खान के तो लेके जाएंगे, हो सकता है ले जाएंगे। अभी भी लोग कहते हैं जी ये मिनिमम प्राइस पे आ गया, तो हो सकता है चला जाए, लेकिन एहतियात करें। सारा तो यही है, बड़ा एहतियात करने की जरूरत है। और इसमें ट्रेड करें, ट्रेड ये करें जब ये ऊपर जा रहा है तो हम बेचें, फिर ये नीचे आता है, क्योंकि ब्रोकर इसमें भी है बहुत सारे, मतलब देखे ना 90% लोगों के पास ये शेयर पड़ा होगा, फ्लोट में पड़ा होगा, तो जाहिर बात है कि शेयर के साथ लोग खेलेंगे। तो इस खेल में थोड़ा बहुत आप ही जरा इन्वॉल्व हो जाए और थोड़ा सा अपना लॉस जो है वो रिकवर करें जी। जी किसी और का कोई जी सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पूछना था कि ये जो हमारी पोर्टफोलियो में है, इसके बारे में काइंडली बता दें। कुछ लोगों ने इसको 1500, 2000 और 2500, 3000 पे भी खरीदा हुआ है। तो अभी तो इसके हालात बहुत बुरे हैं, तो क्या नहीं, इसके यहाँ कोई रिकवरी पॉसिबल है?
सर जी, एक मैं बात बताऊं, मारी पेट्रोलियम के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं खुद मारी गैस में जॉब कर चुका हूँ। मारी गैस की जो अर्निंग है वो 540 रुपये है इसमें, ठीक है। 540 रुपये इसकी थी कब? जब ये इसने 800% बोनस नहीं दिया, ठीक है जी। 800% बोनस देने के बाद ये जब उसने अनाउंस किया तो ये 3700 पे चला गया, ठीक है जी। 3700 पे तकरीबन, 3700 3600 आप लगा लें, 3700। अब अगर ये 3600 रुपये आया है तो उसके बाद ये 800% इसने जो वो दिए, तो इसका मतलब है कि 3600 को अब 8 वो और एक इसकी, तो 9 से आप डिवाइड कर दें इसे, ठीक है कि नहीं। तो जब 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 3600 को डिवाइडेड बाय 9, तो ये तकरीबन 400 रुपये चार आता है। 400 के लगभग जी। 400 रुपये का, इसका मतलब ये जो 3600 पे आपने लिया था इसको, तो इसकी कीमत 400। अब ये बताइए कि 400 में ये ठीक है या नहीं है। अब मैं बताऊं, इसकी अर्निंग भी कम हो जाएगी। 540 को डिवाइड कर दें 9 से, ठीक है जी। 540 को आप डिवाइड कर दें 9 से, ठीक है, तो ये इसकी 60 60। रुपये रह गई। 60 रुपये रह गई, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा फार्मूला यह है कि अगर 60 रुपये इसकी अर्निंग है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी कीमत 300 हो जाती है। लेकिन ये 300 पे नहीं आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? उसकी वजूहत ये है कि जो लोग साइकोलॉजी साइकोलॉजी तरीके पर ये सोचेंगे, यार 3700 का शेयर है, ये तो 400 में मिल रहा है, ये 420 में, 425 में मिल रहा है, ये तो जाएगा जाएगा। और इसकी हिस्ट्री में बताऊं आपको, ये खुला था 22 रुपए में, ठीक है। ये जब सब्सक्राइब हुआ 22 रुपए, 22 रुपए से लेकर 40 पे चला। उस वक्त ये था कि इसकी जो अर्निंग थी वो रिस्ट्रिक्ट की हुई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह पीपीएल की हुई थी। वो ये था कि जनाब आप 4 4 रुपए और 5 रुपए से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं देंगे। फिर बाद में इनकी गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि जनाबे वाला, हम जितना कमाते हैं हमें वो पूरा देना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा जी, 12 साल के बाद जो है हमने, ये मैं बात कर रहा हूँ ना वो पुरानी। बाद में गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हो गया कि जनाब जितना, अच्छा इसकी कमाई कितनी थी उस जमाने में, ये देता इसको मिलते थे 3 4 रुपए जो शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर मैन कौन है? 40% फौजी फाउंडेशन है, 20% ओजीडीसी है, कुछ जो है प्राइवेट वो है, और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने 10 जो है वो कर लिए थे, और इनके पास। तो इस वजह से यह था। बाकी जो इनकी जो पुराने उस वक्त थी, इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आती थी, 200 के करीब इतनी। लेकिन ये उनको जो है सिर्फ 4 रुपए अलाउ, 4 रुपए इस तरह अलाउ था कि भाई जितनी अगर आप 50 50 MFCF आप बढ़ाएंगे तो हम 2 रुपए आपकी वो बढ़ा देंगे, क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो वो तो बड़ा वो था। बहरहाल क्योंकि फौजी फाउंडेशन था, इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट के ऊपर भी, और उन्होंने कहा कि जनाब पीपीएल का भी ऐसे ही हुआ था पहला। अब पीपीएल का जो है वो ओपन कर दिया। पहले पीपीएल भी रिस्ट्रिक्शन थी कि जनाब आप इतने से ज्यादा आप डिविडेंड नहीं देंगे, और बाकी जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इनका भी यही था। लेकिन जब बाद में 12 साल बाद ये जो उनका एग्रीमेंट था वो मेटेरियलाइज हो गया, तो इसकी जो अर्निंग है विद पैसेज ऑफ टाइम, उनकी अर्निंग भी बढ़ती चलेगी, 200 से 300 400 500, क्योंकि इनके वेल बढ़ते रहे। इनकी ऑयल फील्डें भी डेवलप हो गई। अभी जो है करक के अंदर भी जो है इन्होंने ऑयल और गैस इनको मिल गई। तो इनकी अर्निंग जो है 540 हो गई, ठीक है। और ये डिविडेंड तकरीबन 240 दे रहा। तो अब इस लिहाज से आप ये देखें कि ये क्या करेगा, ये जाएगा। और कहाँ जाएगा? ये 60 रुपए अगर अर्निंग आती है इसकी, ठीक है ना, 60 रुपए, तो लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे कि यार 600 से कम नहीं है। क्योंकि पहले भी जो है ये चला 42 रुपए से चला, और जनाब ये वाला 42 से नहीं चला बल्कि 22 23 से आया था, 22 23 से चला चला और 36 37 पे चला गया, और अभी नहीं गया। पिछली मरतबा भी जब ये डिविडेंड इतना नहीं दे रहा था तब भी ये 2200 रुपये पे था, ठीक है कि नहीं। फिर जब इसने डिविडेंड देना शुरू कर दिया तो फिर इसने छलांगे लगानी शुरू कर दी। अच्छा, अब एक और बात सुने। ये जो अहम चीज है वो ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जो प्राइसेस है शेयर्स की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंक रेट है। बैंक रेट कम होता है तो इसकी कीमतें बढ़ती रहेंगी। अब एक और भी वजह है कि अब जो बैंक रेट कम होगा तो जाहिर बात है जो मल्टीपल हम 5 का और 10 का करते हैं ये भी बढ़ जाएगा। यानी जिसकी अर्निंग जितनी है ना, अर्निंग है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब
बैंक रेट जो है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लोग यहाँ आएंगे, तो इसको भी मल्टीपल भी इसका बढ़ जाएगा, 8 से हो सकता है मल्टीपल हो जाए, हो सकता है 10 से ही मल्टीपल हो जाए। तो ये एक फ्यूचर एक लोगों का साइकी तो है ना, और ये है भी। और दूसरी बात, अहम बात जो है इनके ऊपर ये है कि इस वक्त जो है आपकी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, ये जब भी हुकूमत में होते हैं इनके दौर में हमेशा जो है स्टॉक एक्सचेंज उड़ता है। ठीक है, उड़ता है, क्यों उड़ता है? बिजनेसमैन लोग, बिजनेसमैन इन पे जो है रिलाई करते हैं, ये बिजनेसमैन को भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है क्या नहीं, उनको वो भी देते हैं, मतलब उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है उनको हल भी करते हैं, क्योंकि खुद भी बिजनेसमैन है। इस वजह से बिजनेस जो कम्युनिटी है वो शेयर्स के अंदर इंटरेस्ट लेगी और ये भी समझती है कि आगे जाके और अच्छे हो जाएंगे, इसलिए उनका मल्टीपल जो प्राइस मल्टीपुलर अर्निंग का वो ही बढ़ता जाता है। तो हमारा तो ये ख्याल है कि, मेरा अपना जाती ख्याल है, हो सकता है मैं ठीक हो ना हूँ, ये 600 रुपए तक के बातें इसकी आ रही। अच्छा, अभी शुरू में देखिए, अभी ये कि उन्होंने मांगा है टैक्स, जो उसके ऊपर टैक्स हो लोगों के 10% उन्होंने वो रोके हुए हैं। अब लोगों को बाज़ के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे लेकर और पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 10% की। लेकिन जब उनके ये रिलीज होंगे, जब इनके रिलीज होंगे शेयर, तो फिर उन्हें बेचेंगे, तो थोड़ा हो सकता है कि ये फिर नीचे आ जाएगी। और लेकिन इसका सफर मेरा सफर है 600 तक के, शायद चले, शायद चले। मैं ये समझता हूँ। और फिर इसकी डिविडेंड भी है। डिविडेंड पिछली मर्तबा जो इसने दिया था उसको आप अगर जो 240 है, 245 रुपए था, तो 245 के ऊपर जो है अगर आप इसको डिवाइड कर दे 9 से, तो तकरीबन जो है 27 या 30 रुपए डिविडेंड देगा। तो 30 रुपए डिविडेंड के हिसाब से भी देखो वो ठीक ठाक आता है कि 300 तक आना चाहिए।